वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय आपका जियो क्लासिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अनवरत रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षाएं आपके बहुत नज़दीक हैं और हम लोग इसी का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रहे हैं और लाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन तेज़ी दिखेगी आपको। मैं तो यहाँ दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे दिखाइए ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में। हम लोग चल रहा था हमारा टॉपिक मेजरमेंट, मापन में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विमा कैसे निकाली जाती है। विमा निकालने के बारे में हम लोगों ने सीखा था। मैंने आपको बहुत सारी विमाएं निकालने के लिए सिखाई थी, कम से कम 9-10 विमाएं निकाल के आपको सिखाई थी। बाकी ये भी कहा था आगे जो भी आती रहेंगी हम उनकी निकालते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक में, आज अपना टॉपिक पढ़ने क्या है, मैं पहले टॉपिक लिख दिया हूँ ताकि आपको ये न रहे कि आपको पढ़ना क्या है। पहली बात, किसी राशि के लिए आवश्यक घटक क्या होता है, यानी व्हाट इज द मेन फैक्टर और मेन कंपोनेंट फॉर एनी क्वांटिटीज, है ना, जो क्वांटिटी होती है राशियां। फिर रेडियन और स्टेरेडियन, ये दो पूरक राशियां होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो है क्वांटिटीज। आज हम लोग इनको और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अदिश सदिश राशियों का बहुत चक्कर रहता है, सर कौन सी अदिश है, कैसे पहचानेंगे, कौन सदिश है, कैसे पहचानेंगे। ये आज मैं पूरा लफड़ा क्लियर कर दूंगा, आप अंत तक रहिएगा। आज के बाद कभी अदिश सदिश में प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये मान के चलिए हर एग्जाम में पूछा जाता है एक सवाल कि अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और आज क्लास में अंत तक बने रहेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। पहला सवाल है आपका, किसी राशि के लिए आवश्यक घटक क्या है। आप ये एक क्वेश्चन लिख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल आता है, किसी राशि में होता क्या क्या है। कोई राशि है, किसी राशि में मान लीजिए कोई राशि है, राशि के नाम पर हमने एक राशि ले लिया, मान लीजिए बल, एक ये बल ले लिया, है ना, बल। अब बल जो है एक प्रकार की राशि है, क्वांटिटी है, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक, मूल राशियों से बनकर मिलकर बनी हुई है बल। क्यों? F बराबर m इंटू ए। मास जो होता है वो कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, आप जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, आपका यही बल होता है। F बराबर, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। अब ये अदिश सदिश अभी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, द्रव्यमान जो है आपकी कैसी है, मूल राशि है, मूल राशि, मूल। त्वरण कैसी है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। इन दोनों के संयोग से बनती है बल। आपसे पूछा जाएगा कि बल कैसी राशि है, तो आपको पता है तो बता देंगे सदिश है ना। नहीं पता है, आज मैं वही सिखाने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके आवश्यक घटक क्या क्या होते हैं। तो पहली बात, किसी भी भौतिक राशि में महत्वपूर्ण कंपोनेंट एक होता है, उसका नाम आप जान लीजिए, जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। आवश्यक घटक किसी भी राशि के, किसी भी राशि का आवश्यक घटक एक होता है, जिसका नाम होता है परिमाण। मैं लिख दूं परिमाण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और भी कुछ नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं, बट मैग्नीट्यूड हमेशा होगा, हमेशा।
ऑल टाइम, ऑलवेज, मैग्नीट्यूड हर राशि में होगा। समझ रहे हैं? ज्यादातर में क्या होता है, ये किसी भी राशि का है। मैं यहां से 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। किसी भी राशि में अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, आपसे ऑप्शन दे दीजिएगा, दिशा, परिमाण, मात्रक, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। आप हमेशा ठीक करोगे मैग्नीट्यूड। अगला सवाल आपसे यहीं पे उठेगा और कि अगर ये बनता है कि ज्यादातर राशियों में क्या होता है, ज्यादातर में क्या होता है, परिमाण प्लस मात्रक, यानी परिमाण प्लस मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, परिमाण और प्लस मात्रक। कुछ अब जिनमें यूनिट होगी, जाहिर सी बात है उनके पास डायरेक्शन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी दिशा हो भी सकती है, दिशा नहीं भी हो सकती है। तो इनके साथ एडिशनल चीज क्या बनेगी हमारी, दिशा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन, किसी में डायरेक्शन होती है, किसी में नहीं। तो जिसमें होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तरफ होगी एक में नहीं। जिसमें होगी डायरेक्शन, परिमाण, मात्रक प्लस दिशा, 3 चीजें जिसमें होंगी वो क्या कहलाएगी, सदिश। और जिसमें परिमाण और मात्रक तो होगा मगर दिशा नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, अदिश। यानी इसको कहते हैं, सदिश को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। ठीक, अदिश को बोलते हैं स्केलर और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। ये आपको बात समझ में आ गई। अब यहां से सवाल आता है कि सर आपने बताया है तो हमको कुछ 1-2 उदाहरण भी दे दीजिए, है ना। तो आवश्यक घटक की बात करते हैं। जैसे हमने जान लिया कि अरे परिमाण, अब मान लीजिए कहता नहीं 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये 5 क्या होता है, इसके लिए पहले बता देते हैं उदाहरण। इसके लिए उदाहरण, मैग्नीट्यूड हर जगह होगा। जैसे हमने कहा 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये जो 5 है यही परिमाण है, कितने न्यूटन का बल लग रहा है। जैसे आपसे पूछा गया आप कितने किलो के हो, कहा सर जी हम 65 किलो के हैं। ठीक, तो आपका जो 65 है, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसके बाद जैसे पूछ लिया जाए, कोई मान लो त्वरण है, त्वरण अब जा रहा है 10 किलोमीटर, त्वरण मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से है इसका त्वरण, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इसका जो 10 है, ये 10 क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, परिमाण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बात आती है ज्यादातर राशियों में परिमाण, मात्रक, दिशा सब होते हैं। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण, मात्रक नहीं होते हैं, मैंने क्या कहा, ज्यादातर में होते हैं। जैसे अब आपने ले लिया बल, ले लिया विस्थापन, ले लिया, है ना, विस्थापन ले लिया, बल ले लिया, चाल ले लिया, और इसके बाद चाल ले लिया, इसके बाद आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आवेग ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, पूछी हो जाएगी जो मात्रक विहीन होंगी, क्योंकि सवाल दिशा पे नहीं बनेगा आपको, वो तो सदिश और अदिश में बन जाएगा। जैसे चाल क्या होती है, चाल अदिश राशि है। वहीं पे अगर आपसे दूरी पूछी वेग पूछा जाता है, वेग सदिश राशि होती है। अभी बताते हैं आगे, है ना, सदिश पे आएंगे। यहां पर आप देखेंगे तो मैं बता रहा था आपको, जिसमें परिमाण और मात्रक मेन है, वो तो ज्यादातर राशियों में है। भाई हमने यही कहा है, ज्यादातर राशियों में परिमाण प्लस मात्रक पाया जाता है। लेकिन ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो होता है, होगा ही कंपलसरी, बट मात्रक नहीं होता है, नोट कर लीजिए, ये राशियां पूछी जाती हैं डायरेक्ट, मात्रक विहीन राशियां। मैं यहां पे लिखूंगा कुछ मात्रक विहीन
जिनको बोलते हैं यूनिटलेस राशियां, क्वांटिटीज, यानी सम यूनिटलेस क्वांटिटीज, कुछ मात्रा विहीन राशियां। अब इनके बारे में मैं लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए। जैसे कह दिया जाता है विकृति, ठीक, विकृति हो गया, इसका कोई मात्रा विहीन होती है। रेडियन, स्टेरेडियन, इसके बाद आपका आ जाता है जड़त्वागूढ़, जिसको टॉर्क पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे हम लोग जड़त्वागूढ़ क्या होता है। विकृति, रेडियन, स्टेरेडियन एंड जड़त्वागूढ़। इसके बाद आपका आ जाता है सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक प्रकाश में पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। अपवर्तनांक के बाद एक और आ जाता है सापेक्षिक आर्द्रता, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता को क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जड़त्वागूढ़ जिसको आप बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। और स्टेरेडियन, रेडियन, विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं। बाकी जब मैं विकृति पढ़ाऊंगा तो आपको एक अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा, परिभाषा नहीं। परिभाषा में क्या कहते हैं विकृति को जैसे परिभाषा में बोला जाता है कि जब किसी वस्तु पर दाब या ताप आरोपित किया जाता है तो उसकी आकार या आकृति में होने वाला परिवर्तन उसमें पाई गई विकृति कहलाता है। हम अपने अंदाज में कैसे पढ़ाएंगे आप समझिए। जैसे आप खड़े हैं, आपके साथी आया बगल में बैठा, भाई आज पार्टी लेंगी है तुम? कहा था पार्टी लेने के लिए? कहा सर पार्टी लेंगे भैया, आज पैसे नहीं। अब तुम्हें गुस्सा लगी क्योंकि जब तुम्हारा बर्थडे था या तुमसे जब उसने कहा था तुमने दे दिया। अब वो कहे बहाना बना रहा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं। तुम उसका खींच थप्पड़ मार दिए उसको जब थप्पड़ मार दोगे तो उसके थप्पड़ मारते उसका मुंह ऐसे बन जाएगा, टेढ़ा हो गया। अब देखिए मुंह टेढ़ा हो गया तो क्या हो गया? उसके दाब आरोपित किया, उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, यही विकृति कहलाती है। आपको समझ में आया? ऐसे ही पढ़ना है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। साइंस आपको लगेगा नहीं आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, भूगोल बना देंगे इसको। बस साथ दीजिए, अंत तक रहिए, क्लासेस प्रॉपर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेडियन और स्टेरेडियन को जानेंगे। तो इसको मतलब कर दो, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। अपना सिलेबस देखिए और सब कुछ पढ़ेंगे, छूटने नहीं पाएगा कुछ। ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कुछ छूटने न पाए। हाँ, छूटेगा तब नहीं, बस जब आप साथ देते रहोगे। अब आप देख पा रहे हो आपको करना क्या है। आपको मैं कहूंगा नहीं आप समझदार हैं, बस इतना कहूंगा, पढ़िए, पढ़ते रहिए। क्लास में आते हैं तो पूरा समय दीजिए। बीच में छोड़ के जाएंगे तो क्या फायदा? कुछ आधा चीज सीखे, आधा नहीं सीखे। अंत तक रहोगे, अच्छी लगेगी तो शाबाशी दोगे, खराब लगेगी तो 4 गालियां देकर जाओगे। दे सकते हो भैया, आपका अधिकार है, वहां पे बैठे हो, क्या करें आइए अब हम लोग जानते हैं रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। तो जो रेडियन और स्टेरेडियन है, रेडियन हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। रेडियन और स्टेरेडियन, इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। पहली बात तो ये है, ये कैसी क्वालिटी है, ये क्वांटिटीज हैं, ये ज्यामितीय राशियां होती हैं। किसके लिए? यानी जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज फॉर स्फीयर एंड सर्कल। यानी आप लिख लीजिए, दीज आर जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज फॉर स्फीयर एंड सर्कल। हिंदी वाले लिखिए, ये राशियां
ज्यामितीय राशियां होती हैं वृत्त और गोले के लिए। बात समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में आई होगी, मैं बताता हूं। मैं भी जानता हूं कि भाई हमारे कैसे समझेंगे। आगे समझिए। दूसरी बात लिखिए, दीज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये मात्रक विहीन यानी मात्रक नहीं होता है, कॉमा विमा डायमेंशन इसकी नहीं होती है। ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस है। और ये कैसी है? ज्यामितीय है, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल है यानी ज्यामितीय। ठीक, ज्यामितीय राशियां हैं। बात आती है सर रेडियन और स्टेरेडियन में क्या फर्क होता है? तो भैया रेडियन जो होती है 2D होती है, स्टेरेडियन जो होती है 3D होती है। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। जो रेडियन होती है ये 2D होती है, जो स्टेरेडियन होती है ये 3D होती है। अब 2D 3D में क्या फर्क होता है सर, ये भी आप जान लीजिए। आज के बाद कभी समस्या नहीं आएगी फिजिक्स में, मैं बता रहा हूं, मतलब रेडियन स्टेरेडियन में। ठीक, 2D वो होती है जिसको हम बोर्ड पर बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बना रहे हैं, ये सब 2D है। 2D क्या होती है? यानी आप सीधी सी बात लिखोगे 2D इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। रेडियन जो है इस पर प्लेन एंगल बनता है, प्लेन एंगल, समतल कोण। अब जिस पर भी समतल कोण बन जाएगा वो क्या कहलाएगी? 2D। फॉर एग्जांपल आयत, मैं बना के दिखाता हूं। आयत, चारों कोणों का योग 360 होता है। ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये बना, ये बना। त्रिभुज, त्रिभुज 180, 60 60 60। ठीक, इसके बाद वर्ग, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये सब कैसे हैं? सब में 2D एंगल है। वृत्त, अब समझिएगा, वृत्त, वृत्त 90 90 90, तीनों का योग 360। सब पे मैं एंगल बना सकता हूं कि नहीं? ये भी 90 90 90 90। आप देख पा रहे होंगे मैं सब पे 90 बना सकता हूं। यानी ये जिस पर भी हम कोण बना पा रहे हैं वो सारे 2D एंगल होते हैं। आपको बात समझ में आएगी नहीं? आगे जो दबा के लाइक उसे ठोक दो। ठीक, क्लियर हो गया रेडियन वाला? यानी वो सभी आकृतियां जो 2D प्लेन्स होती हैं, समतल आकृति, प्लेन आकृति, जहां पर हम चित्र बना सकते हैं, आप समझ रहे हैं, वो सब 2D होती हैं। चाहे आपका आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वो है ना, और चाहे आपका मतलब जितने भी 2D फिगर्स होते हैं, वृत्त हो गया, इन सब में आप बना सकते हो। फिर 3D जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना सकते, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड श्याम पट वाले जमाना चले गए। ठीक, रेडियन, रेडियन वाला जो है आपका रेडियन, आप समझ गए, रेडियन इज कॉल्ड 2D एंगल। ठीक, और इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लेते हैं तो ये पहली बात तो प्लेन एंगल। अब एक रेडियन का मान हम बता देते हैं आपको। एक रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 57.5 डिग्री, 57.30 डिग्री ये होता है। या कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाता है, या 57.27 मिनट, 57 डिग्री 27 मिनट ऐसे भी मिलेगा। या आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है, कैसे? 180 बटे पाई, भैया न्यूमेरिकल जाएगा इसी पे आएगा, 180 बटे पाई पे, इस पे बहुत कम आता है। ये डायरेक्ट रेडियन की वैल्यू पूछ ली जाती है। एक रेडियन बराबर कितना आपको याद होना चाहिए? 57 डिग्री 27 मिनट या 57.30 डिग्री। ठीक, और वैल्यू कितनी होती है? 180 बटे पाई। ठीक, रेडियन, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई। अभी इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। ठीक है, आगे आइए। तो ये आपका हो गया। अब मैं इस पर अच्छा यहीं पे करा देता हूं न्यूमेरिकल थोड़ा सा। चलिए आगे भी बताऊंगा जगह बच्चे की। तो स्टेरेडियन की बात कर लेते हैं। स्टेरेडियन भैया क्या होते हैं? स्टेरेडियन वो होते हैं 3D एंगल्स होते हैं
इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्यूबिक एंगल, 3D एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या क्यूबिक एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? त्रिज्यामितीय कोण बोलते हैं जिसको, घन कोण बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं, ठोस कोण, घन कोण, है ना, और त्रिविमीय। शुद्ध हिंदी जान लो, त्रिविमीय। आप देखते होंगे जब जैसे फिनिक्स वगैरह में जाते हैं तो पिक्चर जब देखते हैं, पिक्चर देखने के समय जब हॉन्टेड वाली पिक्चर्स देखते हैं तो आपको 3D ग्लास वाला एक जो दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है, गैगल टाइप का पहना दिया जाता है। उससे आप जब मूवी देखते हो आपको लगता है यू आर फीलिंग वेयर, मतलब इंस्टीट्यूशन, कहते नहीं, इंस्टीट्यूशन टाइप का आपका फीलिंग आता है। इंट्यूशन मतलब जहां के ऐसा लग रहा हो मैं सामने ही बैठा हूं और आपको फील हो रहा है, बहुत डरावना सा फील होता है ना, कि हाँ मैं साथ में पिक्चर में चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत डरावना लगता है। तो वो 3D मूवीज के लिए जो है यही लगाया जाता है। या आप साइंस सिटी वगैरह जाते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह जब देखते हो, या सोलर सिस्टम में ग्रह देखते हो साइंस सिटीज में, साइंस सिटीज होते हैं, हमारे लखनऊ में बना हुआ है, हम लोग गए हैं, तो वहां पर आपको 3D ग्लास वाला चश्मा पहनाते हैं। वहां मतलब इसका सीधी सी बात क्या बोलते हैं, इसको इसलिए कहते हैं कि जिसको हम बोर्ड पर नहीं बना सकते, जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बनता है एक्स एक्सिस जिसमें होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये जो जेड वाला है ये यहां ऐसे नहीं बनेगा, ये पीछे होगा। मैं आपको मार्कर से दिखाता हूं, एक आपका ये हो गया और ये तीसरा वाला ये पीछे होता है, मतलब ये इस तरह से कुछ होता है, जस्ट अ मिनट, ऐसे। तो ये पीछे वाला क्या आप बोर्ड पे बना दोगे? बोलो सर जी नहीं बना पाएंगे। क्या बना दोगे? नहीं बनेगा ना। यही फीलिंग है, यही आपका 3D होता है। तो इसका एग्जांपल इसीलिए कहा जाता है गोले के लिए 3D फिगर होता है, गोला, स्फेयर, स्फेयर 3D फिगर होता है। तो ये आपका एग्जांपल भी हो गया, एग्जांपल हो गया, है ना। शंकु, शंकु, शंकु जिसको कोन बोलते हो, कोन कैसा होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, मेंसुरेशन पढ़ते हैं जब, ये कोन टाइप का आप जैसे देखते हो आर्मी वगैरह के या एयरफोर्स नेवी के जो कैंप होते हैं, कैंप में तंबू टाइप का बनता है, वो कोन हो जाता है, यानी वो आपका कैसा 3D फिगर का एग्जांपल हो गया। उम्मीद है अब आपको ये परेशान नहीं करेगा। स्टेरेडियन की अगर परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन होता है। मैं आपको लिखा देता हूं थोड़ा सा, परिभाषा कैसे समझेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन में होता, मान लीजिए एक तरबूज है आपके पास, ये पूरा गोल कर दिया है, तरबूज है, यहां से आपका एक आर रेडियस टाइप का एक निकाला गया हिस्सा, मैं बता रहा हूं, ये आर, ये भी आर। मुझे गोले का आप वक्रपृष्ठ बताइए, यानी गोले का सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है मैं बता देता हूं, वक्रपृष्ठ। ये आपका स्फीयर है, मैं पहले लिख दूं, नहीं कहोगे सर जी गोला बना दिया। स्फीयर का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल समझिए आप, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? तो इसी वजह से यहां से जो वक्रपृष्ठ हम निकालते हैं आर, आर त्रिज्या का, तो ये आर त्रिज्या का जो है इतना टुकड़ा, ये वाला, कैसे आप तरबूज लेने जाते हो, कहते हो सर भैया ये लाल है कि नहीं है, फिर कहते हो मीठा है कि नहीं, तो एक टाँकी मार के दिखाओ। तरबूज वाला क्या करता है, चक्कू उठाता है, मारता है, खच 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 खच, एक इतना सा पीस निकाल के दे देता है आपको। जानते हैं ना, खाए है ना तरबूज, ठीक है, वाटरमेलन अंग्रेजी वाले भैया हमारे तरबूज निकाल के खाए होंगे। वो तरबूज जो निकाल देता है तो ये हिस्सा जो निकल आता है, ये वाला, ये आर, आर यानी आर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। तो आप परिभाषा लिखेंगे यही कि अब इसके द्वारा सेंटर पर एक एंगल बनाया जाता है, जब ये निकल जाएगा तब कैसा बचेगा वो,
ऐसा कुछ बचेगा, तो ये एंगल बनेगा एक, ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण। तो आप लिखिए, वो जो है इसकी परिभाषा में आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लिखिए, किसी गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। यानी ये एंगल जो आपका बना, ये वाला, ये कोण आपका कहला गया स्टेरेडियन। बात समझ गए? यानी किसी जो है किसी गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल निकालने पर उसके केंद्र पर या क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण स्टेरेडियन कहलाता है, यानी घन कोण कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बात। इसको घन कोण भी कहते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, घन कोण, घन कोण, क्यूबिक एंगल। तो स्टेरेडियन के बारे में आपको ये चीजें क्लियर हो गई। एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन भी होता है। एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन। अब गोले के लिए क्या होता है? गोले में कितने होते हैं? 4 पाई रेडियन होते हैं ना। एक मिनट मैं चेक कर लो तू। ठीक, सही है। एक गोले में जो होता है, एक गोले में 4 पाई रेडियन होते हैं। क्यों? अभी आप पढ़ के आए हो भैया, ये कहां गया? 4 पाई स्क्वायर रेडियन, 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे हिस्से तो बराबर ही हैं, तो 4 पाई रेडियन होते हैं। अब एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? तो एक स्क्वायर रेडियन होता है। इस वजह से इसके लिए क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर रेडियन। आप लिख लेंगे, एक गोले में 4 पाई रेडियन या 4 पाई स्क्वायर रेडियन भी होता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसको आप रेडियन, सॉरी रेडियन कहां, रेडियन तो उधर होता है, स्टेरेडियन कहिए। एक गोले में 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक गोले में 4 पाई जो है स्क्वायर रेडियन भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपका इसके लिए हो गया स्टेरेडियन कंप्लीट। अगर आपको एग्जांपल इसका करना है, जैसे मैंने बता दिया कि आप जो है 4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ये 1 रेडियन है, मैंने आपको कह दिया, अच्छा चलिए 20 रेडियन है, 180 से कटने वाला कौन सा हो सकता है? मान लीजिए 22 रेडियन, एग्जांपल दे दिया। 22 रेडियन को डिग्री में बदले, डिग्री में बदले। 22 रेडियन, ये साइन होता है रेडियन का, सी टाइप का छोटा सा, तो इसको कैसे बदलोगे? 180 बटे पाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं होता है। ये आप न्यूमेरिकल कर लेंगे कि यह भी होगा 22 गुणे 180 बटे पाई। अब पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7, तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 18 सत्ते 126, 1260 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से सवाल आता है। तो अब आपको लगता है मेरे को रेडियन और स्टेरेडियन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मस्त समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है या कोई समझाने में मेरे थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका निराकरण करेंगे। हम आगे अपनी स्पीड को स्लो करेंगे। बट देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाता है मेरे को समझाने में, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, ठीक है? मैं कोशिश बहुत कम ही करूंगा कि खुद को चेंज करूँ, आप चेंज करिए अपने आप को। समझिए, मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आगे कंटिन्यू, इसको मैं रख कर दूं। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और पीछे की क्लासेस देखिए आप, उधर यूपी स्पेशल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए क्या क्या पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ते कि नहीं हो तुम लोग? और वो भी नहीं कोई पैसा ले रहा हूँ, सब कुछ फ्री में।
बस आपको क्या करना है, टाइम लेना है, पढ़ते रहिए। फिर तो इतना बड़ा बोर्ड है, भर देता हूँ, उसके बाद रफ करने में समस्या। तो अब हमको लगता है आपको स्टेरेडियन और रेडियन कभी परेशान नहीं करेगा, इसी के लिए इतनी मेहनत करी है भाई, इतने अच्छे से पढ़ाया है, आप काहे परेशान करेगा। रब नहीं हो रहा है यार, इतनी प्यार निकला। चलो कोई नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं अदिश और सदिश के बारे में। तो भैया अदिश राशियां क्या होती हैं, आप पहले अदिश लिख लीजिए इधर, अदिश, और ये रहा सदिश। अदिश वे राशियां जिनमें परिमाण, मात्रक प्लस दिशा हो। अभी पीछे लिखा के भी आए हैं, फिर भी दोबारा से आप लिख लीजिए, जिनमें परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। दिशा नहीं होनी चाहिए, वो अदिश कहलाती है। सदिश में सब कुछ हो, परिमाण, मात्रक, दिशा, सब कुछ। जिसमें तीनों चीजें होती हैं वो सदिश, जिसमें तीनों चीजें ना हो वो अदिश। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है सर, एक दो उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण ले लीजिए, जैसे चाल, समय, लंबाई, द्रव्यमान, धारा और दूरी। दूरी हो गया, और फिर इसके बाद दूरी हो गया, फिर इसके बाद और भी होती हैं, जैसे आप ले लीजिए ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक, शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर। ऊष्मा को हीट, ऊर्जा को एनर्जी, दूरी डिस्टेंस, धारा करंट, द्रव्यमान मास, लंबाई लेंथ, समय समय टाइम चाल स्पीड। ये सब अदिश हैं। सदिश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इधर भी जान लेते हैं। उदाहरण, सदिश राशि का उदाहरण क्या होता है, बहुत है भैया, सब उदाहरण है। वेग, त्वरण, बल, आवेग, ठीक, वेग, त्वरण, बल, आवेग और संवेग, ठीक, आदि। बहुत सारे हैं, जो भी आता रहेगा आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। अगर इसकी पहचान के लिए आप कहिए तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टम बता देता हूं, कैसे पहचानते हैं, बता दूं? चलिए बता देता हूं पहचानने का तरीका, क्योंकि मैंने लिख दिया था यहाँ पर पहचान, तो मैं अपने कौन से टॉपिक ये भी कंप्लीट कर चुका हूं, ये भी अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। पहचान बताना है तो पहचान बता देता हूं। अदिश की पहचान क्या होती है, सदिश की पहचान क्या होती है। तो अदिश की पहचान के बारे में हम जान लेते हैं, यहां पहचान लिख लीजिए। जब भी दो समान राशियों का गुणा होगा या समान राशियों का भाग होगा, अदिश कहलाएगी। और जब भी दो असमान राशियों का गुणा होगा, असमान राशियों का भाग होगा, सदिश कहलाएगी। मैं दिखाता हूं। जैसे आप जानते हैं कि शक्ति, शक्ति क्या होती है, असमान मतलब सदिश सदिश, असमान मतलब अदिश और सदिश, और समान सदिश सदिश या अदिश सदिश। तो शक्ति, शक्ति का अब क्या होता है, P बराबर W/T होता है। आप जानते हैं P यानी पावर होती है, पावर के बराबर W/T, यानी कार्य बटे समय, ठीक, कार्य बटे समय। अब कार्य क्या है,
ये भी आपकी जो है अदिश है, कार्य अदिश है, समय भी अदिश है। ठीक, कार्य अदिश, समय भी अदिश, तो ये क्या बन जाएगा, अदिश बटे अदिश बराबर अदिश। बोलो भाई, वो समझ में आया? ठीक है, ये तो भाग वाला हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे और भी कोई चाल, चाल के बारे में बता दूं, या कह दीजिए दूरी। दूरी तो डिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं, कोई लेंथ हो गया, ये तो है ही। चाल के बारे में जान लेते हैं, चाल कैसी है। चाल, चाल क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समय। समय क्या है, समय भैया अदिश होता है, समय अदिश है और विस्थापन सदिश है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, दूरी भी अदिश है। आप क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, इधर इधर देखिए, विस्थापन ये भी अदिश है। तो जब अदिश बटे अदिश मिलेगी तब भी अदिश ही हो जाएगी। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है यार, ये नहीं। ठीक, तो चाल बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हो क्या रहा है, लगता समय ज्यादा हो रहा है क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी भी अदिश होती है और समय भी अदिश होता है। वही मैं सोचूं गलत हो रहा है कुछ, खैर कोई नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश बटे अदिश। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं सर, कहीं भी, कहीं भी, ये ट्रिक है, खोजी गई है, अदिश गुणे अदिश बराबर अदिश, सदिश गुणे सदिश बराबर सदिश अदिश। जब भी आप देख पा रहे हैं अदिश अदिश मिले या सदिश सदिश मिले, अदिश ही बनना है। यानी जहां भी बराबर चीजें दिख रही हैं आपको, सेम सेम दिख रहा, सेम सेम तो अदिश, सेम सेम तो अदिश। इसी तरह अदिश बटे अदिश अदिश, और सदिश बटे सदिश होगा तो वहां भी आपका क्या हो जाएगा, अदिश ही हो जाएगा। ठीक, अब हम सदिश की बात कर लेते हैं। सदिश में क्या हो जाएगा, सदिश में मैं लिख दूं जो है अदिश गुणे, यहां पहचान है आप लिख लीजिएगा, पहचान में क्या है, अदिश गुणे सदिश बराबर सदिश। देख लीजिए असमान हो गया, प्लस अदिश बटे सदिश बराबर, अदिश बटे सदिश क्या होता है, अदिश बटे सदिश बराबर सदिश। बहुत आसान है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे आप देख लीजिए कि क्या होता है, बल क्या होता है, F बराबर ma, मास, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान है आपका स्केलर यानी अदिश, और त्वरण, त्वरण कैसी है, सदिश, अदिश गुणे सदिश बराबर सदिश। अतः आप कह सकते हैं कि बल जो होती है, बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। अब इसमें आप ट्रिक्स अप्लाई कर लीजिए कोई, तो आप मान लीजिए त्वरण ले लेते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आइए, तो वेलोसिटी यानी वेग बटे समय,
वेग कैसी है? सदिश। समय कैसा होता है? अदिश। और सदिश बटे अदिश बराबर क्या हो जाएगा? सदिश। यानी आपने क्या सीखा? जब सेम सेम मिलते हैं तो अदिश बनता है, फिर चाहे सेम सेम का भाग हो चाहे सेम सेम का गुणा हो, अदिश बनेगा। जब मतलब अपोजिट मिलते हैं यानी एक दूसरे के विपरीत मिलते हैं तो क्या होगा? हमेशा ही सदिश बनेगा। आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया हो तो आप जो है कभी ये मत किसी से कहना कि भैया हमको अदिश सदिश नहीं आता है और कैसे पहचानेंगे नहीं आता है। अब आपको खाली बस एक काम करना है, चीजों के मात्रक पता होने चाहिए। ठीक, आप बता दोगे। जैसे मैंने पूछा विद्युत क्षेत्र बताइए, अदिश है कि सदिश है? बता ले जाओगे? कैसे बताओगे? आपको मात्रा पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, डायमेंशन वगैरह सब अरे छोड़िए, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू। E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो F क्या होता है? बल। Q क्या होता है? कूलाम्ब। अब कूलाम्ब का नहीं पता, Q बराबर I इंटू टी। I इंटू टी। I क्या होती है? धारा। T क्या होती है? समय। बल क्या है? ऊपर सदिश से पहले ही लिख लीजिए, नीचे क्या है? धारा और गुणे समय। धारा गुणे समय। अब देखिए धारा कैसी है? धारा कैसी राशि है? अदिश। समय कैसी है? अदिश। और समय और धारा, अदिश और अदिश दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? भैया सेम सेम है, अदिश बनेगा। अब देखो लेकिन चक्कर क्या हुआ? आप देख पा रहे हो सदिश बटे अदिश क्या बन गया? सदिश बटे अदिश, ये बन जाएगा सदिश। अतः आप कह सकते हो प्यार से कि जो है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। बोलो भैया ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही? यानी ये जो है ई विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र, बोलते क्या है लिखते क्या है? विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मैं चाहूं तो यहां पर आपको विमा भी निकाल सकता हूं और इसके और सारे मात्रक बता सकता हूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, बहुत सारी चीजें हैं। वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी आपको जितना दे रहे हैं आप पढ़िए, भरोसा दिखाइए। मैं आपसे वादा करता हूं ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, आगे कहता नहीं हूं, वक्त आएगा सब कुछ दिखा देंगे आपको, सब यहीं पर होगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो आज की क्लास संपन्न हुई। अब आपको कैसी लगी क्लास, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करेंगे, मुझे उम्मीद है, और मैंने अपना काम कर दिया है। अब बारी आपकी है। मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि भैया क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो बहुत ही निम्न कोटि की बात होती है, एक बहुत ही निम्न स्तरीय बात है। एक अध्यापक को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये आपका दायित्व तो बनता है, ये आप खुद सपोर्ट करेंगे। अगर कोई टीचर कह रहा है सपोर्ट करो तो बहुत ही गंदी बात है, एकदम बहुत ही गलत बात है। क्यों? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आप करोगे, फिर इसमें कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा समर्थन करिए, नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, डिसलाइक दबाइए। अगर सब्सक्राइब हो भी गया है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपके ऊपर है। अगर हमारे एफर्ट में आपको दम लगता है तो आप फिर हमारा सहयोग करेंगे, इसमें कोई राय वाली बात नहीं है। तो इसमें किसी टीचर को नहीं कहना चाहिए, ठीक है? तो मुझे आपसे अगर कहना पड़े तो ये बहुत गलत बात है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी जैसी इच्छा है, हमने अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी है। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।